अमेज़न नदी के घने जंगलों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या सचमुच 100 फीट लंबे सांप आज भी इन जंगलों में घूम रहे हैं या फिर ये बस सिर्फ डरावनी कहानियां हैं? अमेज़न, जहां प्रकृति सबसे रहस्यमय और खतरनाक रूप में दिखती है। पिरान्हा मछलियां, मगरमच्छ और एनाकोंडा जैसे सांप यहाँ पर बहुत आम है, लेकिन स्थानीय जनजातियों के मुताबिक इन सब से भी बड़ा खतरा उन दैत्याकार सांपों का है जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में नदी किनारे निकलते हैं। पर क्या ये जीव विज्ञान की नजरों से छिपे सच हैं या सिर्फ सदियों से चली आ रही लोक कथाएं? आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे घना और जैव विविधता से भरा जंगल है। इतना बड़ा कि इसके कई हिस्सों में आज तक इंसान की नजर भी नहीं पहुंची। इसकी नसों में बहती है अमेज़न नदी, एक रहस्यों से भरी दुनिया जहां पर हर मोड़ पर कुछ अनदेखा छुपा है। इस नदी के आसपास की जनजातियां जैसे यानोमामी और मात्सेस सदियों से एक रहस्यमय दैत्य की कहानी सुनाती आ रही हैं। याकुमामा यानी कि वाटर मदर, एक ऐसा विशालकाय सांप जो कि नदी के अंदर रहता है, इतना बड़ा कि वो नाव और इंसानों को निगल सकता है। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ एक लोक कथा है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और आंखों देखी घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि शायद ये मिथक नहीं, कोई अनसुलझा सच है। सवाल यह है, क्या याकुमामा वाकई में अमेज़न की गहराइयों में जिंदा है या फिर ये सब बस डर की उपज है? इन कहानियों को समझने के लिए हमें समय के पीछे जाना होगा, करीब 6 करोड़ साल पहले, जब धरती पर टाइटेनोबुआ नाम का एक विशाल सांप राज करता था। इसकी लंबाई 43 फीट से भी ज्यादा और वजन 1100 किलो तक था। यह अमेज़न के उसी इलाके में रहता था जहां पर आज डेंस जंगल फैला है और मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों का शिकार करता था। साल 2009 में कोलंबिया की कोल माइंस से इसकी फॉसिल मिले, जिसने कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। टाइटेनोबुआ की मांसपेशियां इतनी ताकतवर थीं कि वो शिकार को लपेटकर उसकी हड्डियां तक तोड़ देता था। माना जाता है कि यह सांप 5.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गया, लेकिन अमेज़न के लोक कथाओं में इसका डर अब भी जिंदा है। स्थानीय लोग याकुमामा नाम के एक विशाल सांप की कहानियां सुनाते हैं, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से भी ज्यादा की बताई जाती है। इन्वेंटर पर्सी फॉसेट ने भी 1906 में 60 फीट लंबे सांप के निशान देखे थे और तब से ये कहानियां जंगल में तैरती हुई आ रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेज़न जैसे गर्म और नम इलाकों में सांपों का बहुत बड़ा होना मुमकिन है। टाइटेनोबुआ के दौर में धरती का तापमान आज से करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जो कि रेप्टाइल्स के लिए परफेक्ट था। आज भी अमेज़न का एवरेज टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो कि एनाकोंडा जैसे सांपों को जायंट साइज तक ग्रो करने में हेल्प करता है। लेकिन क्या आज 100 फीट लंबा सांप वाकई में पॉसिबल है? शायद नहीं, क्योंकि सांपों की फ्रेजाइल बोन्स की वजह से फॉसिल्स मिलना रेयर होता है। फिर भी अमेज़न के डेंस और अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों में कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जिसे आज तक कोई देख नहीं पाया। याकुमामा जैसी कहानियां लोकल लोगों के बिलीफ से जुड़ी हैं और हो सकता है वो एनाकोंडा को एग्जैजरेटेड फॉर्म में डिस्क्राइब करते हों, लेकिन फैक्ट यह है कि एनाकोंडा आज भी 400 psi से ज्यादा का फोर्स से शिकार को कुचल सकता है। 100 फीट का सांप अभी मिथ है, बट अमेज़न में कुछ तो है जो लेजेंड्स को जिंदा रखता है। पिछले कुछ दशकों में कई वैज्ञानिकों ने अमेज़न में विशाल सांपों की खोज की कोशिश करी, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट इमेजरी, हर तरीका अपनाया गया, पर 100 फीट लंबे सांप का कोई ट्रेस नहीं मिला। फिर भी साल 2018 में एक लोकल फिशरमैन ने दावा किया कि उसने नदी में 50 फीट लंबा सांप देखा और शॉक में आकर बेहोश हो गया। ऐसी स्टोरीज न सिर्फ डराती हैं बल्कि साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज कर देती हैं, खास करके जब अमेज़न का 70% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो क्या सच में कोई हिडन स्पीशीज वहां पर छुपे हो सकते हैं या फिर ये सब एग्जैजरेशन और फियर का नतीजा है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो एनाकोंडास जैसे सांप और भी बड़े और काफी अग्रेसिव हो सकते हैं। आखिर टाइटेनोबुआ जैसे जायंट्स भी तो गर्म क्लाइमेट में ही उभरे थे। सोचो, अगर एक दिन याकुमामा सिर्फ मिथ नहीं बल्कि रियलिटी बन जाए तो क्या हम सच में रेडी हैं उस डरावने दिन के लिए? अमेज़न नदी का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना कि टाइटेनोबुआ के समय था। याकुमामा जैसे जायंट स्नेक्स की कहानियां सुनकर डर तो लगता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठता है कि क्या इतने बड़े सांप आज भी कहीं छुपे हुए हो सकते हैं? साइंटिस्ट मानते हैं कि 100 फीट का सांप अब एग्जिस्ट करना मुश्किल है, लेकिन अमेज़न जैसी डेंस और अनएक्सप्लोर्ड जगह में कुछ भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ मिथ है या फिर कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई छुपी है? अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइए और इस मिस्ट्री को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।